आज़ाद सैयद साहब, इलेक्शन का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि काउंटिंग का प्रोसेस भी बड़ा उतना ही ज़रूरी है। आप तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश के लीडर डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब आज कह रहे थे कि काउंटिंग दुरुस्त हुई तो हम तस्लीम कर लेंगे। ये शफाफियत कितना बड़ा वहाँ पर फैक्टर है? आप आज फिरते रहे वहाँ पर। बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है प्राचा साहब। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 15 साल से कंसेक्टिव, साल 2009 से ऑनवर्ड अगर आप देखें, 16 साल बन जाते हैं तकरीबन। तो 16 साल से कंसेक्टिव एक पार्टी की हुकूमत थी, शेख हसीना की। 2009 में वो इक्तदार में आई और फिर वो इक्तदार से गई नहीं। 2009 के इंतखाबात के ऊपर तो ज्यादा सवालात नहीं उठे थे, लेकिन 2013 के इंतखाबात के ऊपर बड़े सवालात उठे कि वहां पे रिगिंग हुई है। फिर 2018 के इंतखाबात को कहा गया कि ये इंतखाबात चोरी हुए हैं, और 2024 के इंतखाबात में तो कहा गया कि डाका मारा गया। तो लोगों का जो ट्रस्ट है इंतखाबी अमल पर वो टूट चुका था। और आप अंदाजा करें कि गुस्सा इतना था कि एक इलेक्शन कमिश्नर इनके साबिक है, उनको लोगों ने पकड़ लिया इसी मूवमेंट के दौरान, जुलाई मूवमेंट के दौरान, और उनके गले में जूतों का हार डाल के उनकी परेड करवाई गई। लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना गुस्सा था। तो शफाफियत बड़ी अहम है। हमारे उधर भी, हमारे आपको पता है, हम कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत आ गई। हमारे इलेक्शन के ऊपर भी सवालात होते हैं, 18 में भी थे, अभी भी है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। लेकिन ये वही बातें हैं कि जब आप बार बार चोरी करते रहे तो अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया, और फिर अवाम ने वो किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था, वही हुआ। तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है, बाय द वे, ये हमारे लिए भी एक लेसन है। और यहाँ पर शफाफियत बड़ा अहम है। और लोगों की जो इतनी बड़ी तादाद आई है, इस ट्रस्ट के साथ आई है कि उनका वोट चोरी नहीं होगा, और वो जिसको वोट एग्जैक्टली इलेक्शन का तो मतलब भी यही है ना कि जिसको वोट डाला जाए उसी का गिना जाए। इधर रुकिएगा प्लीज़। नूरुल आलम शाहीन साहब, ये इलेक्शन के साथ साथ आज रेफरेंडम भी था। डॉक्टर यूनुस साहब किस तरह की रिफॉर्म्स करना चाहते हैं इस रेफरेंडम के जरिए? वो लोग फॉरेन नेशनलिस्ट है। एक्चुअली ही इज फ्रॉम एनजीओ बैकग्राउंड। वो लोग के साथ कॉमन पीपुल के कोई ताल्लुक और मतलब नहीं, कोई गहरा मतलब नहीं है। वो जो है सम फॉरेन नेशनलिस्ट के साथ ये देश चलाना चाहती है। लेकिन हमारा जो मुल्क में लोग इधर अंदर है, ये पसंद नहीं करते। So there is a gap in between the two. यूनुस साहब चाहती है के साथ रहे, लेकिन आम पीपुल, especially from the Islamic community, do not like it. They ask people to put against Yunus and against her. Yes, so a good number of people will put their cast into the na vote, negative vote. नहीं, रेफरेंडम में सवाल क्या है जो आज पूछा गया और फिर उसका लोगों ने जो भी रिस्पांस दिया? भाई ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाया। ये 40 questions put together into and wanted one answer. अच्छा। हम जो है ना 3 out of 4 questions I dislike. But if I put yes, then everything will be go in favor of yes vote. I don't like it. Most people choose 1 or 2 items. अच्छा. But question a bunch of questions have been put here to
select one चलें, जब yes इसका or no. रिजल्ट आएगा तो देखते हैं ना लोग क्या कहते हैं। सुमेरा खान, ये बताइए कि आज आपने सारा दिन वहाँ ये जो पोलिंग हो रही थी वहीं गुजारा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, आपको क्या लगा? लंबी लंबी लाइनें थीं, लोग पुरजोश थे या पोलिंग स्टेशन खाली थे? नहीं प्राचा साहब, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, बल्कि जो जो वोट डाल रहे थे वो भी पोलिंग स्टेशंस के बाहर ही रहते थे। अच्छा। मैंने जाते हुए नहीं देखा। अभी भी जहां मैं मौजूद हूं उसके बाहर भी एक पोलिंग स्टेशन था, वहां पर लोग अभी भी मौजूद हैं। बस पोलिंग स्टेशन के अंदर से लोगों को निकाल दिया गया जब उन्होंने वोट डाल लिया था। 4:30 बजे वक्त खत्म हुआ, लेकिन पोलिंग स्टेशन भरे हुए थे 4:30 तक। तो जो बंदा वोट डालने की नीयत से अंदर था वो रहा, बाकियों को निकाल दिया गया, गैर मुतालिका लोगों को। और बाहर मैं अभी भी बताऊं कि लोग सड़कों पर जमा है। जो गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं सामने, उनके लिए भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनके कैंडिडेट के फेवर में है तो वो जश्न मना रहे हैं, और अगर नहीं है तो अगला लाया अमल वो नहीं, खुद मैं तरतीब ये देंगे। लंबी लंबी लाइनें इसलिए पूछ रहा हूँ, वोटर्स का जी। इंटरेस्ट कितना, क्योंकि देखे ना, शेख हसीना की अवामी लीग वो नहीं लड़ रही है इलेक्शन, उस पर पाबंदी है। तो इट मीन्स जी। के अवामी लीग के बगैर भी बांग्लादेश के लोगों ने बाहर निकलकर भरपूर अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। यानी अवामी लीग अब मैटर नहीं कर रही कि उसने बाइकॉट किया। हसीना शेख ने तो कहा था कि ये इलेक्शन जो है हम रिजेक्ट करते हैं, फिर बांग्लादेश के अवाम ने शेख हसीना की आवाज़ पे कान नहीं धरा। प्राची साहब, मुझे तो लगता है कि वो किसी और फिर बांग्लादेश की बात कर रही होंगी, क्योंकि इस बांग्लादेश में जहां हम मौजूद हैं वहां तो लोग अपने वो गोद के बच्चों को भी लेकर आए हुए थे, टीनेजर्स को लेकर आए थे, 12 साल 13 साल। और मेरी बात भी हुई है इसमें 2 खवातीन से, वो अपनी 11 साल और 12 साल की बेटियों को लाई थी पोलिंग स्टेशन। तो मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने यही कहा, मैंने कहा इनकी तो अभी वोट कास्टिंग की एज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता देखें, एक्सपीरियंस होता देखें। इनकी मेमोरीज में, इनकी यादाश्तों में ये चीज रहे कि गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाब कैसा होता है। तो ये वाकई में एक बड़ा लाजवाब कर देने वाला जवाब है, और बड़ी समझ बूझ रखने वाली खवातीन है यहाँ की। तो कतारें थी, बिल्कुल थी। शेख हसीना वाजिद मेरा ख्याल है किसी और बांग्लादेश की बात कर रही होंगी। वो यूटोपिया की अक्सर हम बात करते हैं ना, शायद वो चीज होगी। लेकिन इस बांग्लादेश ने, मैं आपको बता देती हूँ फिगर्स, दिन को 11 बजे तक वोटर टर्नआउट था 30 पॉइंट समथिंग। अच्छा। और दिन को 2 बजे इट वाज 48 पॉइंट समथिंग। और 4:30 बजे तक जो लास्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है, वो अभी कुछ देर के बाद सी जो है AAM नासिरुद्दीन, वो अपनी ब्रीफिंग में मीडिया को बता देंगे कि फाइनल वोटर टर्नआउट क्या रहा। अब अगर कंपेयर करें इसको माजी में 28%, 39%, और जो उससे पिछला था इंतखाब इनका 2008-9 वाला, उसमें आप देखें उसको भी फेक टर्नआउट कहा गया। ये सर्टनली, बहुत से जैसे लोग जैसे नूरुल आलम शाहीन साहब भी कह रहे थे। इधर रुकिए प्लीज।